हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीपीपी 18 के सोल्यूशन की, जो ल्यूक वार्म वाटर सीरीज सीआरई का जो चल रहा है आपका, उसका लेक्चर नंबर 18 में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीआरई का। आप फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, गैस फेस रिएक्शन, ओके गैस फेस रिएक्शन है 4A gives to 5B plus 2C, एप्सिलॉन A का कुछ रोल होगा वहां पर। इज अकर्स इन अ 25 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ये आपका पीएफआर का ट्यूब बोल दिया ना, पीएफआर का लेंथ दे दिया गया है एट 200 केल्विन टेम्परेचर एंड 3 atm प्रेशर दे दिया, ठीक है। 6 किलोमोल ऑफ ए फीड प्रोड्यूसेज 70% कन्वर्जन, ये 70% कन्वर्जन है इन पीएफआर पर आर, मतलब 6 किलोमोल पर आर। ये क्या हो गया? मोल पर आर, क्या हो गया? मोलर फ्लो रेट, मतलब FA0 आपको दे दिया गया है 6 किलोमोल पर आर। इफ रेट कांस्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग रिएक्शन इज 120 आर इनवर्स, अगर नहीं भी बोलता फर्स्ट ऑर्डर तो यहां से हमें पता चल जाता कि आपका 120 आर इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन द स्पेस टाइम आपको टाउ निकालना है फॉर दिस सिस्टम विल बी, और टाउ किस में निकालना है? सेकेंड में, और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा रिएक्शन है आपकी 4A gives to 5B plus 2C, तो एप्सिलॉन A निकाल देंगे, क्या होता है? डेल्टा YA0। अच्छा, डेल्टा क्या हो जाएगा? 5 plus 2 7 minus 4/4, 7 minus 4/4 इंटू YA0। क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, और रिएक्शन आपका A gives to प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपका प्योर फीड कंसीडर कर लेंगे, तो इंटू 1, तो 3/4 मीन्स 0.75। अगर बेटा वहां कुछ इनर्ट होगा या B या C उस फीड में प्रेजेंट होगा तो फिर 100% वहां पर एक्सप्लेन करेगा। नहीं गिवन है तो फिर आप प्योर फीड लेके कर सकते हैं, यदि प्योर A का ही सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा आ गया एप्सिलॉन A फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि 120 आर इनवर्स दिया था K की वैल्यू, और फर्स्ट ऑर्डर भी गिवन था, तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, गैस फेस बोल दिया, एप्सिलॉन A का कुछ ना कुछ रोल प्ले होगा। पीएफआर बोल दिया, पीएफआर का फार्मूला लगा दें, टाउ इक्वल टू CA0 इंटीग्रेशन 0 to x से dxa बाई माइनस आर ए। अब ये माइनस आर ए क्या हो जाएगा? KCA, तो K बाहर आ जाएगा, CA क्या हो जाएगा? CA0 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन A x से, तो हमारा यहां से क्या गया? CA0 इंटीग्रेशन 0 to x से dxa अपॉन KCA0 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन A x से, एप्सिलॉन A की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, KCA0 आप बाहर ले जाइए, तो ये CA0 से CA0 कैंसिल हो जाएगा, 1/k इंटीग्रेशन 0 to x से, और ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन A x से dxa अपॉन 1 माइनस एक्स से, एप्सिलॉन A की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ गया? K का मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये K टाउ इक्वल टू, अब 70% कन्वर्जन गिवन था क्वेश्चन में, तो 0 to 70 0.7 1 प्लस 0.75 एप्सिलॉन A की वैल्यू x से अपॉन 1 माइनस एक्स से। अब क्या करिए, आप इसको सेपरेट करिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का जो डिग्री है वो 1 है, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको सेपरेट कर दें। तो मैंने इसमें प्लस 0.75 और माइनस 0.75 कर दिया, तो जो प्लस 0.75 था, ठीक है, वो आपका इसके साथ आके मिल गया, तो ये हो गया 1.75 अपॉन 1 माइनस एक्स से, और जो माइनस 0.75 था उसका कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स से वो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 0.75 dx से, ठीक है। तो ये बेटा dx से मतलब कुछ ऐसा होगा, है ना, ये आ गया। अब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो ये 1/x ln के फॉर्म में आ जाएगा, और जो ये बचा ये हमारा xa के फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट लगा दीजिए 0 to 70%, मतलब 0.7। अब ये जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू 120 थी, तो 1/120, और यहाँ पर एक बार आप 0.7 पुट करिए, और फिर इसके बाद एक बार आप 0 पुट करिए, तो दो टर्म आपके 0.7 वाले होंगे और दो टर्म आपके 0 वाले होंगे। जो 0 वाले टर्म है, जब यहाँ पर ln 0 पुट करेंगे तो ln 1 माइनस 0, तो ln 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म आपके क्या हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बचेंगे ये दो टर्म। आप इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करके वैल्यू निकालिए, तो कितना आ गया? 1/120 K की वैल्यू, और ये आपके सॉल्व होके ये वैल्यू आ गई। आपने डिवाइड कर दिया, ये आपका टाउ की वैल्यू आ गई, लेकिन किस में आएगी? R में आएगी, क्योंकि हमारा जो K की वैल्यू थी वो R इनवर्स में गिवन थी। तो यहां से मैंने क्या किया? 3600, मतलब 1R इक्वल टू 3600 सेकेंड ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकेंड आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था? अप टू 2 डिजिट ना, तो बस आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 47.46 सेकेंड। ये फाइनल हमारा क्या गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं था,
बच्चे अब मिस्टेक कहां पे करते हैं समझिएगा। एक तो मिस्टेक यहां करते हैं जब आपका VVRS लेना होता है, सबसे ज्यादा एक कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि ये 1 कैसे आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है वहां पर ये जब आप सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, यहां पर मिस्टेक होती है। तो ये 3 जगह आप मिस्टेक मत करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कराए हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बिना देखे क्वेश्चन समझ लिया, अब आप बिना देखे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका आंसर आना चाहिए 47.46। तो आप ट्राई करिए। गुड लक, लेट्स क्रैक इट एंड कॉन्टिन्यूसली आप अपना रिस्पॉन्ड करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन को आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों।